हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली मसाला दी। आज हम आपके लाए हैं इंस्टाग्राम के एक नए उभरते कपल पे जिसने सबके दिलों पे राज कर दिया है। तो जैसा आप देख ही सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं साकेत टंडन और परंपरा ठाकुर की, जो साकेत परंपरा के नाम से फेमस हैं। इनकी रील्स ने पूरे इंस्टाग्राम पर आग लगा रखी हैं। आप इनको जानते होंगे, बेख्याली के यही दोनों सिंगर थे। जी हाँ, कबीर सिंह का वो बहुत फेमस सॉन्ग बेख्याली इन्हीं दोनों ने गाया है, इन्हीं की जादुई आवाज़ थी। तो चलिए अब हम आपको इनकी पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे ये लोगों ने अपना फेम हासिल किया, आज ये कहाँ पर है, इनकी क्या क्या सक्सेस है और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए इनकी लव स्टोरी में और इनकी पर्सनल लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही अपडेट्स, टीवी सीरियल्स, टीवी एक्टर्स, फेमस पर्सनालिटी से जुड़े हुए और टीवी शो से जुड़े हुए अपडेट्स, प्रोमोज, रिकैप्स डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि साकेत टंडन और परंपरा ठाकुर बहुत रिसेंटली फेमस होना शुरू हुए। इनकी रील्स ने आग लगा दी है। इनका एक नया सॉन्ग आने वाला छोड़ दे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अब हम बताते हैं कि इस सिंगिंग डुओ की शुरुआत हुई कैसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम परंपरा की कहानी से। तो परंपरा ठाकुर 28 में 90s के समय पैदा हुई थी और इनका परिवार बहुत ही समय से म्यूज़िक से अटैच था। इनके मम्मी पापा ने तो एक म्यूज़िक अकेडमी भी खोली थी, जो लखनऊ की, जी हाँ, जहाँ ये पैदा हुई थी, वहाँ की पहली म्यूज़िक अकेडमी थी। और इसी अकेडमी में परंपरा ने 3 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। तो परंपरा का परिवार काफ़ी लंबे समय से म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। फिर हम बता दें, परंपरा ऐसे ही मेहनत करते करते गई और इनको अपना एक्चुअल फेम मिला जब लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू किया। वो था वॉइस से, जो होस्ट किया गया था हिमेश रेशमिया, मिक्का सिंह, ये वाला। और इसी में परंपरा सेकंड रनर अप आई थी। इनकी आवाज़ ने जजेस पर कर दिया था एकदम जादू, और इसीलिए परंपरा को बहुत बहुत ज़्यादा फेम मिला। यही से उनकी शुरुआत हुई। अब चले आते हैं साकेत टंडन पर। साकेत टंडन का जन्म 1997 17 अगस्त लखनऊ में हुआ था। परंपरा के उल्टे इनके परिवार में कोई भी म्यूजिशियन नहीं था, ना ही किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि इनके परिवार ने तो कभी इन्हें म्यूज़िक सीखने के लिए अलग से किसी अकेडमी में भी नहीं भेजा। और इसके बाद हम बता दें, फिर साकेत की लाइफ एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह परंपरा से ठीक उल्टे गई। यहाँ तक कि इन्होंने एक सिंपली लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मगर फिर इन्होंने वहीं से अपना म्यूज़िक करियर पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि हम बता दें, अपने परिवार के उलट साकेत को था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक में। ये काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सीखना चाहते, सिंगर बनना चाहते थे। तो साकेत ने अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बैंड ज्वाइन कर लिया और इसी बैंड से गाना शुरू किया। मगर साकेत की स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। वो ये था कि साकेत को परंपरा की तरह अर्ली लाइफ में सक्सेस नहीं मिली। साकेत ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। साकेत की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ थी। साकेत ने तो ये भी कहा कि जब उन्होंने अपने वॉइस में ऑडिशन दिया तो वो उन्हें लगा कि उनका आखिरी है, फिर वो छोड़ने वाले। तो जी हाँ, साकेत की इतनी दुख भरी और इतनी मुश्किल से बात रही, मगर जब साकेत ने वॉइस मिल दिया, जो हम बता दें उसी में परंपरा ठाकुर भी थी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस्मत भी इन दोनों को मिलाना चाहती थी। और इसके बाद जब साकेत ने दिया तो उनकी आवाज़ का ऐसा इफेक्ट पड़ा कि सारे जजेस भागकर साकेत के पीछे पड़ गए कि भाई हमारी टीम ले लो, हमारी टीम ले लो, हमारी टीम ले लो। यहाँ तक कि तो हिमेश रेशमिया ने तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा कि भाई तू मेरे गोल्डन जूते ले ले, बट प्लीज़ मेरी टीम में ज्वाइन कर। साकेत इससे बहुत खुश थे और साकेत ने डिसाइड किया कि वो हिमेश रेशमिया की टीम में लेंगे। हिमेश रेशमिया की टीम में आने के बाद साकेत ने खूब मेहनत की, लोगों के दिल पर छा गए, यहाँ तक कि वो चौथे नंबर तक पहुँचे। तो जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त है, परंपरा के इतने नज़दीक पहुँचे। मगर द वॉइस सिर्फ साकेत को फेम ही नहीं दिलाने वाला था, बल्कि ये उन्हें उनके लाइफ पार्टनर से भी मिलवाने वाला था। क्योंकि हम बता दें, साकेत वॉइस में आने के बाद बहुत क्लोज ऑफ रहते थे, बंद रहते थे। और इसी बीच में परंपरा ने साकेत को इस हालत में देखा और परंपरा ने डिसाइड किया कि वो साकेत की हेल्प करना चाहती हैं। साकेत को अप्रोच किया उन्होंने और दोस्ती का हाथ बढ़ा। मगर परंपरा की किस्मत थी थोड़ी ख़राब, क्योंकि साकेत का उस दिन बहुत मूड ख़राब था, जो हम समझ ही सकते हैं कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में आने के बाद, इतने फेलियर झेलने के बाद बहुत टेंशन होती है कि बंदा सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आगे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर। तो साकेत ने वो प्रेशर निकाल दिया परंपरा के ऊपर। सचेत की इस हरकत के बाद परंपरा काफ़ी दुखी हुई थी।
और सचेत को बहुत बुरा भी लगा था कि उन्होंने लगता है गलती कर दी, तो उन्होंने परंपरा से माफ़ी मांगी, चीज़ें पैचअप हुई, बट उनकी दोबारा कभी बात नहीं हुई। मगर आप सोच रहे होंगे जब बात नहीं हुई तो आखिर लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। तो फिर हम बता दें, वॉइस ख़त्म होने के कुछ साल बाद मिक्का सिंह, जो वॉइस पर भी एक जज थे, उन्होंने एक पार्टी दी जहाँ ऑफकोर्स सारे कंटेस्टेंट्स को इन्वाइट किया गया। तो परंपरा और सचेत भी आए थे। यहीं पर परंपरा और सचेत की फिर से बात हुई, छोटी कॉन्वर्सेशन थी, मगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से मिलना चाहते हैं और वैसे ही मिलने लगे। और मिलने के बाद उनकी दोस्ती बढ़ती गई और उन्होंने साथ में गाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद उन्हें मिला एक बहुत बड़ा ब्रेक लाइफ में, और वो ये था कि उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट में गाना गाने को कहा गया, जहाँ उनका गाना हिट हुआ। फिर उन्होंने और फिल्मों में अपना गाना ऐसे कंट्रीब्यूट किया एज अ डुओ। इसमें से एक थी सनी देओल की कॉमेडी फिल्म यमला पगला दीवाना 2, इसमें उन्होंने अपना गाना दिया। और फाइनली उनका बड़ा ब्रेक आया कबीर सिंह के गाने बेख्याली से। आपको पता है बेख्याली कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोग इसके पीछे पागल हो गए। और साकेत टंडन और परंपरा ठाकुर को उस पर अवार्ड्स मिलते गए। तो जी हाँ, यहीं से उनका फेम शुरू हुआ। और इसके बाद साकेत परंपरा सक्सेस की लैडर पे चलते गए। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग रिलीज़ किए, यहाँ तक कि वो बॉलीवुड के पहले मेल फीमेल डुओ म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी बन गए। तो जी हाँ, ये सिर्फ सिंगर्स नहीं, ये डायरेक्टर्स भी हैं। अब हम बता दें, परंपरा और साकेत ऐसे ही 5 साल तक साथ में काम करते रहे और फाइनली साकेत और परंपरा के बीच हो गया प्यार। और पिछले साल नवंबर 2020 को इन्होंने शादी की गांठ बांधी, इनकी शादी हुई और ये इनके लिए बहुत ही खुश मोमेंट था। फैंस इनके बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, इनके अनाउंसमेंट पे लोग एकदम पागल हो गए थे। इसके डिसीजंस को फैंस ने बहुत पसंद किया और फाइनली इनकी शादी होने के बाद से इन्होंने साथ में रील डालना शुरू किया। इनके पहले तो अलग अलग इंस्टा पेज थे जहाँ ये दोनों आते रहते थे, फिर उन्होंने अपना एक और इंस्टा पेज बना लिया साकेत और परंपरा ऑफिशियल के नाम से। और यहीं पर ये दोनों अपनी रील्स डालते हैं, म्यूज़िक डालते हैं, म्यूज़िक कवर्स डालते हैं, जिसके फैंस दीवाने। और यही रील से आज ही हो गए हैं बिल्कुल वायरल। अब हम बता दें, इनका एक यूट्यूब चैनल भी बना है, जी हाँ, जहाँ पर इन्होंने अपना लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज़ किया छोड़ दे, जो नौरा फतेह खान थी उसमें फीचर। और ये सॉन्ग भी ज़बरदस्त हिट हुआ है, ज़बरदस्त हैं। हम आपको बता दें, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके मिलियंस और मिलियन व्यूज़ में आते हैं, ये शॉर्ट वीडियोस डालते हैं। और इनके यूट्यूब चैनल पे 988 के सब्सक्राइबर है। जी हाँ, बहुत ही छोटे समय में इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये अर्न किया है। यहाँ तक कि हम बता दें, इनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त है। आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि आखिर इनके इंस्टाग्राम पे कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, और ये तो दोनों के अलग अलग। अब हम आपको दिखाते हैं कि दोनों के साथ में भी आप अभी देखेंगे खुद से ही कि कितने ज़्यादा हैं। और इसके बाद से साकेत और परंपरा बहुत ज़्यादा म्यूज़िक शोज़ कर रहे हैं, अपने अपने अवार्ड में फीचर हो रहे हैं। और इनकी रील्स, जो इनकी जान है, जिसने इन्हें वायरल किया है, वो तो ये डालते ही रहते हैं। और यही थी साकेत टंडन और परंपरा की कहानी, जो 5 साल की दोस्ती से शुरू हुई, जिसकी भी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से। और आज देखिए, ये दोनों हैप्पीली मैरिड हैं, खुश हैं और अपने फैंस के लिए बहुत सारी रील्स का कवर डालते रहते हैं। तो आज की खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करें आपका फेवरेट कौन है, साकेत या परंपरा। सो थैंक यू।